हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी, आज अबू हाशिम आज़मी ने हमारे साथ आए हुए हैं गली न्यूज़ की छोटी सी मोटी ऑफिस में। और अबू हाशिम आज़मी जी हैं इस छोटी सी ऑफिस में आके यार छोटी ऑफिस के बारे में बोलते हैं। कद जो है बढ़ा दिया है, बहुत खुशी हुई हाशिम भाई। आप जैसे नेता अगर हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल्स को अगर अप्रिशिएट करता है और हमारे ऑफिस पे एक स्टूडियो बोल के आता है, बहुत छोटा स्टूडियो मगर आए, एक हमने बकरा ईद पे लिया। दूसरी बात करते हैं, अबू हाशिम आज़मी जी कब ज्वाइन कर रहे हैं एमआईएम में? कौन? एमआईएम कब ज्वाइन कर रहे हैं? जुम्मा 8 दिन की पार्टी महाराष्ट्र में आई है, मैं उस पार्टी में घुस जाऊँगा? मेरी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में कई बार पार्टी हुकूमत की है, पार्टी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है, मैं ये छोटी छोटी पार्टी में घुस जाऊँगा? भाई जाने क्या जलील ने कहा है आपको कि हाशिम भाई हमारे इसमें आ सकते हैं, क्या कहना है इसमें? ऐसा है कि उस वक्त आज नहीं, आज़ादी के बाद फ़ौरन इस देश के जो मुसलमानों के नेता थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जितने भी इंटेलेक्चुअल मुस्लिम पैदा हुए हैं, उन सब ने कहा है कि मुस्लिम पार्टी इस देश में नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम पार्टी इस देश में नहीं चल सकती। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग आज भी केरल में है और सत्ता में रहती है, 15-20 कुछ एमएलए चुन के आते हैं, लेकिन वो ढिढोरा नहीं पिटती पूरे देश के अंदर जा करके कि हम मुसलमानों के नेता हैं। एक बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, आसाम में है, अभी 16, इनके पास कितने हैं? 7-8 वहाँ पे हैं, और अब की बार बिहार में कुछ चुन के आ गए हैं, 2 यहाँ हैं, सब मिला के भी जितना बदरुद्दीन अजमल साहब के पास होते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पार्टी आज़ादी के पहले से बनी हो, आज तक आंध्र प्रदेश में 7-8 सीट क्यों लड़ती है खाली? और जगह 100 सीट लड़ती है। नहीं, ज़्यादा लड़ती है, 7 जीत के आती है। कितनी लड़ती है? 7-8 सीट नहीं, कंप्रोमाइज़ में 7-8 सीट, हमेशा 7 सीट से कभी आगे आई नहीं। कंप्रोमाइज़ में क्या? कंप्रोमाइज़ खुला ही नहीं उनका किसी के साथ में। अब बताइए किससे अलायंस था उनका? वो नहीं लड़ते, वो सिर्फ दूसरे स्टेट में जा कर के काम करना चाहते हैं। 100 सीट 200। अरे पहले आप आंध्र प्रदेश जहाँ की पार्टी है वहाँ पर पहले पार्टी बनाइए, फिर जाइए। ये टाइम पार्टी बनाने का नहीं है, ये टाइम है एक एक वोट जोड़ के किसी तरह से भी बीजेपी को हटाने का टाइम है। यही एमआईएम के लोगों का ये मानना है कि यही 50 साल की पार्टी जो आप क्लेम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, मगर आज जो हालात है समाजवादी पार्टी के, ये लोग का कहना है, एमआईएम वाले का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी हमसे जलती है, बहुत तरक्की कर रहे हैं। सब इनसे जलते हैं देश में। बिहार देख लो आप, 5 सीट आ गई। इनसे सभी जलते हैं, इनसे सभी जलते हैं, कोई जलता नहीं है। इनको अल्लाह मुबारक करे, जाए आज तक सत्ता में नहीं आ सके, मुबारक इतने दिन लगे। आप इनको कामयाबी की नहीं, मैं ठीक है, मैं क्यों बददुआ दूं किसी को? मैं किसी को 5 सीट आपने कहा आई तो मैंने कहा मुबारक हो इनको 5 सीट। मैं क्या करूँ? बंगाल में गया, ये देखिए लोगों ने अकलमंदी से काम किया, अकलमंदी से काम किया। बंगाल में आए ना, दीदी चुन के आई, अगर वोट बढ़ जाता तो शायद मुश्किल हो जाती उसके लिए। तो लड़े ना, कितनी सीट आई? वही आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम, वही कुछ नहीं। आप मुखालिफत करोगे? मैं मुखालफत किसी की नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ बीजेपी की मुखालफत कर रहा हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में पनपना नहीं चाहिए। और तो आपको पता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगे करा दिए। अखिलेश यादव ने उस दंगे को रोका एक दिन में, और पूरे भारतवर्ष में कोई माई का लाल ये बता दे कि आज तक दंगों में मरने वाले के परिवार वालों को 15 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। बता दो ना कभी, किसी हैदराबाद हो या एमआईएम मुझे बता दे या कांग्रेस मुझे बता दे, 15 लाख रुपया एक आदमी को दिया गया मरने वालों को। उसके बाद जिनका घर जल गए थे ना, सबके घर बनवाने के लिए 1800-1900 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरा लिखा जाएगा। और उसके बाद जितने लोग घर के शहीद हुए उन सबको सरकारी नौकरी। सुनिए, सब जाट नाराज़ हो गए थे अखिलेश जी से। इवन वहाँ पे अजीत सिंह नाराज़ हो गए थे, सब वोट चला गया था बीजेपी के साथ। अब आपने देखा मंच के ऊपर जाट लोगों ने कहा कि हम मुसलमानों से माफ़ी चाहते हैं, मुसलमानों का पैर छू करके उन्होंने माफ़ी मांगा जाट लोगों ने मुजफ्फरनगर में। अब वो वोट बीजेपी से हट गया, ये तो मानते हैं आप, किसान सब नाराज़ है। ईस्टर्न यूपी में आइए आप, ईस्टर्न यूपी में क्या हो गया अभी कि ईस्टर्न यूपी में कई हज़ार लाशें तैरती नजर आएंगी गंगा में जी। हिंदू नाराज़, हिंदू। अभी इन लोगों ने जो है मंदिर के ट्रस्ट के साथ धोखाबाजी हो रही है, कर रहे हैं, हिंदू नाराज़। उसके बाद अभी जो है वहाँ कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और अगर कोई कह दे ऑक्सीजन नहीं है तो उसको जेल भेज दिया जा रहा है, यानी अनडिक्लेयर इमरजेंसी यूपी में लगा दिया। वहाँ कितने तो सुनिए ना, बीजेपी वर्सेस समाजवादी, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। नहीं, यहाँ 2 मुस्लिम पार्टी की बात हो रही है, एमआईएम और एसपी की। मैं बता रहा हूँ ना, 2 मुस्लिम पार्टी की बात हो रही है। एसपी मुस्लिम पार्टी थोड़ी है,
नहीं, ज़्यादातर तो सेक्युलर है, नहीं, मुस्लिम फेवर करती है, मुस्लिम बात करती है। अब वो हाशिम आजमी सेकुलर महाराष्ट्र में पूरे इसलिए मुस्लिम ज़्यादा मुद्दे उठाते हैं। नहीं, देखिए मैं हर मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी इस देश के रहने वाले तमाम दबे नहीं बोलेंगे मुस्लिम पार्टी नाराज क्यों जाएंगे? मुस्लिम पार्टी थोड़ी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मुसलमान है क्या? नो आपको वोट देता है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी समाज के दबे तो हमारी हेडलाइन हो जाएगी कि वो हाशिम आजमी जी ने कहा है कि ये मुस्लिम पार्टी है ही नहीं। मुस्लिम पार्टी कैसे कह सकते हैं आप? हम मुस्लिम पार्टी मैं आज भी कह रहा हूँ नहीं है। मैम तो खुल के कहती है समाजवाद तो मैंने कहा ना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा कि इस देश में मुस्लिम पार्टी नहीं चलेगी। मुस्लिम पार्टी बनाना अपनी कौम को बर्बादी की तरफ ले जाना है। टेक्निकल बात कर रहे हो, बहुत टेक्निकल बात कर रहे हो। यस जी। कितने परसेंट मुसलमान है? जैसे सुनिए कितने परसेंट मुसलमान है? मुस्लिम पार्टी है ना? कितने परसेंट हिंदुस्तान मुसलमान है? 15%, 14%, 14-13%। कितनी वोटिंग करते हैं? 30%, 40%, माना 50%। कितनी वोटिंग होगी? 7.5%। 7.5% में कोई कांग्रेस को देंगे, समाजवादी को देंगे, MIM को देंगे, क्या हैसियत रहेगी? क्या हैसियत? आप मुस्लिम करके, अरे भाई इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, इत्तेहादुल भारतवर्ष के हर कास्ट को करना चाहिए। इसलिए तो इम्तियाज अली साहब ने आपको बोले कि आज एक साथ में मिलेंगे। मैंने कहा ना जुम्मा 8 दिन की पार्टी में मुझे बुलाना चाहते हैं आप। असद साहब के बारे में क्या कहना है आपका? एज अ लीडर, एज अ ये पार्टी रंजिश छोड़ के असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में बात करते हैं, जो उनका लेवल है बात करने का, जो मुद्दे उठाने हैं, उसके बारे में अब हाशिम आजमी की क्या राय है? मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सुना नहीं मैंने स्पीच को, सुन के बताता हूँ, मैंने देखा नहीं। ये बात मत कीजिए, इतने सालों से आपने नहीं सुनी होगी। नहीं, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, मुझे अब इतना याद नहीं मुझे ना। अब देखता हूँ ना, मैं इतना बिजी रहता हूँ, सब देखता हूँ, देख के बताता हूँ आपको। अच्छा, देख के बताएंगे। जी हाँ। क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या है? समाजवादी पार्टी आज कहाँ है? क्योंकि अभी भी आपने कहा हमारे एक इंटरव्यू में कि चिड़िया है जो उसको वो नहीं मिले। आज अपने आप को इलेक्शन तक समाजवादी पार्टी कहाँ दिखती है महाराष्ट्र में? अच्छा, एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट। समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, जो इलेक्शन जीते या हारे, समाजवादी ये नहीं सिर्फ इलेक्शन लड़ लिया और काम हो गया बस। हम इस देश में ताकत बनाकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम इस देश में सिर्फ हम जब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं होगा, भाईचारगी नहीं होगी, उस वक्त तक इस देश में अमन चैन नहीं हो सकता। हम तो सारी कम्युनिटी को मिला के लेकर चलें। हम कहाँ इत्तेहाद मुस्लिम कर रहे हैं? जो है समाजवादी पार्टी के गढ़ यूपी में आ रही है 100 सीट लेके इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है? क्या समाजवादी को डर लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक बात कर रहे हैं आप? अरे कितने लड़ते रहते समाजवादी, क्या क्या डर लगेगा? समाजवादी पार्टी आपकी बार 350 सीटें लिख लो। मैंने क्या कहा था रेडियो क्लब में कि मैं रईस को चुनकर लाऊंगा। अब ना कैसे लाओगे मैंने कहा नहीं बताऊंगा। अब कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी आपकी यूपी में सरकार बनाएगी और फिर इलेक्शन के बाद आप दोनों बैठेंगे। MIM कहाँ जाएगी? कहाँ गई? बंगाल में वही जाएगी। आपको नहीं लगता MIM को डैमेज करेगी आपको? अरे भाई साहब, ऐसे कितने डैमेज करने वाले आते रहते हैं। जब आंधी चलती है ना तो छोटे छोटे सब हवा उड़ जाते हैं। रिजल्ट के बाद ये हम चलाएंगे, बिल्कुल यही वोट चलाएंगे रिजल्ट के बाद। कहा ना मैंने आपसे, मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपको मिठाई खिलवाने। जी। आपके सब लोग, मुस्लिम जाने दीजिए, हिंदू, सारे लोग जो उनके साथ थे। मैंने कहा ना कि वेस्टर्न यूपी का जो 100 सीटें थी ना, वो पूरी की पूरी 100 सीटें अब की बार बीजेपी को नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये जो 100 सीट इन्होंने डिसाइड किया है, क्या लगता है आपको? सब समाजवादी के अपोजिट ये बीजेपी की बी टीम MIM को कहा जाती है, उसके ऊपर ये 100 सीट को लेके आप टिप्पणी कीजिए। आप ही कह रहे हैं कही जाती है ना, तो सबको मालूम है। मालूम है तो फिर अगर ये है, सब जानते हैं तो और क्यों देंगे उनको? ये इल्जाम है उन पे, आपको क्या कहना है? नहीं, आप जब उन पे इल्जाम है, ये सभी ये कह रहे हैं, तो क्यों वोट देंगे उनको? बीजेपी की बी टीम को क्यों वोट देंगे? जिसको देना बीजेपी को देगा, नहीं तो समाजवादी को देगा। बी टीम में क्यों कोई देगा वोट? आपको लगता नहीं कोई नुकसान होगा समाजवादी? देखिए, नुकसान समाजवादी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो एक वोट का भी, जीत तो एक वोट से होती है। आपकी बहुत सारी नुकसान हुआ है आपको बॉम्बे में, क्या? अरे ये कोई बिजनेस नहीं है कि नुकसान फायदा है। ये कोई प्रॉफिट लॉस का बिजनेस नहीं है। ये तो एक सोशल वर्क है, एक लोगों को मदद करने का काम है। मैं थोड़े पैसे से कमाता हूँ भाई, इसमें मैं लोगों को मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म लिया हूँ। क्या जरूरत 350 करोड़ के आसामी वाइड में हो आपको क्या जरूरत है ये सब चीज़ें पैसे कमाने? हमारा इन्वेस्टिगेशन बता दी। और किसी का बैलेंस शीट नहीं देखते, आप मेरी देखते खाली। आपसे नज़दीक है ना, इसलिए मेरा काम यह है कि मैं समाज के दबे कुचलों के
चेहरे पर मुस्कान लाऊं और इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता करूं। चलो ठीक है, आप डायरेक्ट ही इम्तियाज़ जलील जो उन्होंने ओपन किया था, आप इम्तियाज़ जलील को एक मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने आपको दावत दी थी? अरे कहाँ टाइम इतना यार, जान दो बोलो ना। ना भाई, अरे कुछ तो दिया ना यार, मैं क्यों मैंने कहा ना जुमा, मैंने कहा ना, और इंशाल्लाह वो देखते हैं मैंने कहा ना हमारे कि जुमा 8 दिन आए हुआ महाराष्ट्र में, मैं इतने ज़माने से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं किसी के पास क्यों जाऊँगा? जिसको आना मेरे पास आए। जी। तो ये था इम्तियाज़ जलील के किसी लिए। का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। जी। इम्तियाज़ जलील साहब, एमपी साहब, आप देखिए हाशिम भाई ने आपको कहा है कि जुमा की 8 दिन पार्टी है और आप हमको दावत दे रहे हैं। अगर इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हो तो आप गली न्यूज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे अबू हाशिम आज़मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई आपका हमारे छोटे मोटे स्टूडियो में आने का। सलीम शेख, गली न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।